चलते हैं। 822 AX सेट 3 है, कक्षा 10 का पेपर है, 2022 का है, पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 में देखते हैं। तीसरे का क है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे एक परिमेय संख्या है। माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में या a/b के रूप में हम निरूपित कर देंगे, यानी रूट में 3 इक्वल टू a/b, जहाँ a/b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको गुणा कर देते हैं इसमें, तो रूट में 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कड़ी खत्म हो जाएगा ना, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a²। अब 3 को बाई में कर सकते हैं इधर, तो ये समीकरण नंबर 1 बना के रख ले रहे हैं। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/3। अर्थात हम a² में यदि 3 से भाग दिए हैं तो एक पूर्णांक मिला, a और b क्या है, एक पूर्णांक कोई है। तो जब अर्थात a² क्या होगा, a² 3 से विभाज्य है, तो a क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। पुनः a बराबर हम क्या मान लेते हैं, 3c माना। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3b² इक्वल टू क्या है, a का मान क्या है, 3c है ना, तो 3c² है, तो स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। अर्थात 3b² बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9, c² हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 ना, तो b² बराबर क्या बचेगा, 3c²। अब हम b3 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b²/3 इक्वल टू c²। अर्थात b² में हम 3 से भाग दिए हैं, b² 3 से विभाज्य है, अर्थात b क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसलिए रूट में 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह तथ्य हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः रूट में 3 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है तीसरे ख, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अंतर दिया रहता है, तो माना दो संख्याएं, एक x एक 26 माइनस x ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो माना दो संख्याएं क्रमशः एक क्या मान लेते हैं, x, तो दूसरा 26 प्लस x मानेंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर 26 भी हो जाएगा। अगर योग कहा रहता है तो एक x मानते हैं, तो एक अगर मान लेते हैं ये दिया रहता है, दो संख्याओं का योगफल 26 है, तो एक संख्या x एक 26 माइनस x होता है। यहाँ पर अंतर दिया है, तो एक x एक 26 प्लस x मान लेंगे।
क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है प्रश्नानुसार। एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या कौन सा ले लेते हैं, 26 प्लस एक्स ले लेते हैं। तो 26 प्लस एक्स दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी कि 3 गुणे यक्स हो गया। तो 26 प्लस यक्स बराबर 3x। तो 26 बराबर यक्स को इधर रख देते हैं, तो 3x माइनस यक्स, अर्थात बचेगा कितना, 2x घटा देंगे तो बराबर 26। यक्स बराबर 2 भाग में बचेगा 13 दूनी 26। इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, 26 प्लस एक्स ले लेते हैं, 26 प्लस यक्स, तो 26 और प्लस यक्स का मान कितना है 13, कितना हो गया 39 हो गया। दूसरी संख्या क्या माना गया है, यक्स, तो यक्स का मान कितना आया है 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। तीसरा का है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदु A इतना है और B -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, और P का भी मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर A दिया हुआ है और B दिया है, इसके निर्देशांक दे दिया है, A का -5 है और -4 है, और B का कितना दिया है -2, 3 दिया हुआ है। एक बिंदु P है जो इस AB रेखा को -3, 5 FP के रूप में विभाजित करता है। अब AB को किस अनुपात में, मान लेते हैं AB को यमोन संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। माना AB को मिलाने वाली रेखा को, AB को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P यमोन संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दे दिया है भुज का, तो भुज बराबर इसका कितना दिया है -3 दिया है। भुज का सूत्र क्या होता है, यमोन x2 प्लस m2 x1 बाई यमोन प्लस m2 बराबर -3। यमोन का मान तो दिया नहीं है, x2 का मान कितना है -2 है, ठीक है, प्लस m2 गुणे x1 कितना है -5 बाई यमोन प्लस m2 बराबर -3 हो गया। ये कितना हो गया -2m1 -5m2, इसको गुणा कर देते हैं तो -3m1 -3m2 हो गया। -2m1 माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3m2 -5 इधर जाएगा तो +5m2 हो गया। कितना बचेगा m1 और यहाँ बच जाएगा 2m2 हो गया, बट्टे में भेज देंगे। m1 बाई m2 बराबर 2/1, अर्थात m1 संबंधे m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 संबंधे 1 हो जाएगा। एक हमारा एक आंसर हो गया। अभी इसके बाद एक और है, क्या दिया है, P का भी निर्देशांक पूछ रहा है ना, इस P के निर्देशांक को, तो P के निर्देशांक में क्या आ रहा है, कोट में आ रहा है, तो कोट बराबर कितना है, कोट का सूत्र क्या होता है, यमोन y2 प्लस m2 y1 बाई यमोन प्लस m2। कोट का मान कितना दिया है, P दिया है। यमोन हमारा हो गया कितना 2, y2 हो गया 3 प्लस m2 हो गया 1 और y1 हो गया -4, बाई कितना है m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। P बराबर 6 हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 2/3। ये P का भी मान हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया।
अगला प्रश्न है, तीसरे का घ सिलेबस से निकल गया और चौथे का क भी निकल गया। चौथे का ख है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके देखते हैं। इस समीकरण का एक मूल पहले देख लेते हैं, x बराबर 2 है, और उसके बाद दूसरे बार x बराबर 3 को देख लेंगे। समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल x बराबर कितना है, 2 है, इसलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। 3 गुणे 2 पे कितना है, वर्ग, माइनस 2k गुणे 2 प्लस 2m बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 माइनस 2 दूनी 4k हो गया प्लस 2m बराबर 0 हो गया, यानी माइनस 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 का एक मूल क्या है, x बराबर +3 है, 3 है, इसलिए x के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रख देते हैं। तो 3 गुणे 3 का वर्ग माइनस 2k गुणे 3 प्लस 2m बराबर 0। 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि माइनस 6k बराबर k प्लस 2m बराबर माइनस 27 हो गया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2m और 2m के गुणांक क्या है, दोनों का समान है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 से। पहला समीकरण क्या है, माइनस 4k प्लस 2m बराबर माइनस 12, माइनस 6k प्लस 2m बराबर माइनस 27। घटाने में चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा, प्लस 2k बराबर कितना, 27 में से 12 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 15, यानी k बराबर 15/2। ये आंसर हो गया। k का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, -4 गुणे k का मान कितना है, 15/2 हो गया, प्लस 2m बराबर -12। तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 15 दूनी 30, माइनस 30 प्लस 2m बराबर -12। तो 2m बराबर -12 प्लस माइनस इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2m बराबर 12, 30 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। m बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, चौथा का ग, यदि बिंदु A 2, 3, B 5, K और C 6, 7 संरेख है तो K के मान ज्ञात कीजिए। चौथा का घ निकल गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। क्या होता है सूत्र, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं x1 का मान कितना है, 2 है, y2 कितना है, k माइनस y3 कितना है, 7 है, प्लस x2 कितना है, 5 है, y3 कितना है, 7 और y1 कितना है, 3 है, प्लस x3 कितना है, 6 है, y1 कितना है, 3 माइनस y2 कितना है, k
बराबर कितना हो गया 0। गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2k माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14 प्लस ये बचेगा कितना 4, 4 बचे हो गया 20, 6 तरीके 18 माइनस 6k बराबर 0 हो जाएगा। अब k वाला 2 में से 6 घट जाएगा तो माइनस 4k बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 14 में से 18 में से 14 घट जाएगा 4 और 24 बच जाएगा प्लस 24 बराबर 0। माइनस 4k बराबर कितना हो गया माइनस 24 अर्थात k बराबर 24/4 माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया।